बच्चों मैं आपको काव्य मंजरी का जो सेकंड लेसन है जिसका नाम है बाल लीला, उसके बारे में आपको बताता हूँ। बाल लीला जिसको कवि सूरदास जी ने लिखा, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ और 1563 में इनका निधन हो गया। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि जन्म से अंधे थे। इसके बारे में भी लोगों के बीच लोगों के बीच में मतभेद है। कोई कहता है कि ये जन्म से ही अंधे थे, कोई कहता है जन्म के बाद अंधे हुए। सूरदास जी बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी ने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया। और अगर कहा जाए तो सूरदास जी को हम वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाओं का ऐसा अनूठा वर्णन किया जो कोई नहीं कर सकता, और इनकी भाषा वज्र है। बाल लीला शोभित कर नवनीत लिए। शोभित का मतलब होता बच्चों सुंदर, कर का मतलब होता हाथ, नवनीत का मतलब होता मक्खन, लिए मक्खन लेना। यानी श्री कृष्ण भगवान अपने हाथ में मक्खन लिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। घुटरन चलत रेणु तन मंडित। बच्चों घुटरन चलने का मतलब घुटनों के बल वो चल रहे हैं। रेणु का मतलब होता धूल, तन का मतलब होता शरीर, मंडित का मतलब होता सजा हुआ। उनका शरीर, पूरा शरीर, क्योंकि वो घुटनों के बल चल रहा है इसलिए उनका पूरा शरीर जो है धूल से सना हुआ है। मुख दधी लेप की है और उन्होंने उनके मुंह पर जो है दही का लेप हो रखा है। चारू कपोल, चारू का मतलब होता सुंदर, कपुल का मतलब होता गाल, उनका गाल सुंदर है। लोल लोचन, लोल का मतलब होता चंचल और लोचन का मतलब होता नेत्र, उनके नेत्र चंचल है। गोरोचन तिलक, और उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगा रखा है। गोरोचन तिलक लगा, आप डायरेक्टली गोरोचन ही लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। उन्होंने अपने माथे पर गोरोचन तिलक लगा रखा है। लट लटकनी, उनके बाल नीचे लटक रहे हैं। मनु यानी मानो, मतलब जो बाल जो लटक रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है मानो मत मधुप, यानी मत का मतलब होता मस्त, मधुपगन यानी जो भौरे, मधुपगन का मतलब होता भौरे और मादक मधुपिय, मतलब उसको देखकर ऐसा लगता है उन बालों के, यानी जो बाल उनके सामने लटक रहे हैं। लट लटकनी यानी जो उनकी लट लटक रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो भौरे हैं उन्होंने नशीला पदार्थ पी लिया हो, यानी मादक मधु पिए, यानी जैसे उन्होंने नशीला पदार्थ पी लिया हो। उसके बाद है कठूला कंठ। बच्चों कठूला का मतलब होता है, कठूला कंठ, कंठ का मतलब होता गला और कठूला का मतलब होता माला, यानी जो गले में जो माला पहनी जाती है उसको कठूला कंठ कहते हैं। यानी उन्होंने गले में जो माला जो गले में जो पहने वाली माला, उन्होंने कौन सी माला पहन रखी है? वज्र केहरी नख, नख का मतलब होता नाखून, और बच्चों केहरी का मतलब होता सिंह यानी शेर, और वज्र में होता है पत्थर, यानी उन्होंने अपने शेर के जो नाखून है, दांत, उनकी बनी हुई गले में अब उन्होंने माला धारण कर रखी है। राजत रुचिर ही है, बहुत सुंदर लग रहा है, अद्भुत सुंदर लग रहा है। राजत रुचि, रुचि का सुंदर, और राजत अत्यधिक सुंदर लग रहा है। लास्ट लाइन बच्चों ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है? धन्य सूर एको पल यही सुख का सत कल्प जिए। सत का मतलब था 100 और कल्प का मतलब था युग। तो कभी सूरदास जी कहते हैं कि मैंने जो ये दृश्य देखा है, का सूर धन्य सूर एको पल यही सुख, यानी इस एक पल को जो मैंने ये सुख, एक पल का जो मैं सुख देखा है, उस सुख को देखकर मैं का सत्कल्प की मैंने 100 युगों का काल मैंने जो है जी लिया है। माने इस जो एक पल में जो मुझे सुख मिला है, यानी जो श्री कृष्ण भगवान की विभिन्न लीलाओं को मैंने जो देखा है, इस सुख को देखकर मैंने 100 वर्षों का काल जो है जी लिया। सतकल्प का मतलब होता है 100 वर्षों का काल मैंने जी लिया। अब इसका दूसरा जो दोहा है इसी में कि कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद मेहर सो बाबा बाबा, अरु हलदर सो भैया। अब श्री कृष्ण भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं, वो अपने मोहन का मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान। बच्चों ध्यान रखना, मोहन का मतलब है श्री कृष्ण भगवान, यानी श्री कृष्ण भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं और अपनी मैया माता को मैया मैया कहकर पुकारने लगे। नंद मेहर, मेहर होते पिताजी, और उनके जो पिताजी इनका नाम नंद है, उनको बाबा बाबा कहकर पुकारने लगे हैं। अरु हलदर सो भैया, हलदर का बच्चों हलधर का मतलब होता है हल धारण करने वाला, हल में से हल और धर में से होता है धारण करना। और अपने जो उनके बड़े भैया हैं जो हल धारण करते थे, उनको भैया भैया कहकर उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया।
ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा ले ले नाम कन्या। और यशोदा माता ऊंचे ऊंचे स्वर में, ऊंची ऊंची आवाज में कृष्ण भगवान का नाम ले लेके आवाजें देती रहती है। क्या कहती है? दूर खेलन जनी जाहू लल्लार। हे कृष्ण तू दूर खेलने मत जा, मारेगी काहू की गैया, तो ये कोई गैया मार ना दे। गोपी ग्वाल करत कौतूहल। गोपी और जो ग्वाल हैं, जो श्री कृष्ण भगवान के सामने घूमते हैं, वो उनको देखकर बड़े खुश होते हैं और घर घर बजती बधैया, और सारे लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे सूरदास जी कहते हैं अंतिम वाली लाइन में सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु दरस, तुम्हारे दरस को यानी तुम्हारे दर्शन को, चरणनी की बल, यानी जो तुम्हारे जो मुझे ये जो दर्शन हुए हैं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि चरणी की बल जैया। बलि का मतलब था बलिदान होना, जैया यानी समर्पित हो जाना, कि मैं तुम्हारे चरणों पर अपना अपना सब कुछ निछावर करना चाहता हूँ, यानी तुम्हारे चरणों पर मैं बलिदान होना चाहता हूँ, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। इसका लास्ट वाला जो दोहा है, मैया, अब श्री कृष्ण भगवान थोड़े से और बड़े हो गए और वो अपनी अब जो है वो थोड़ा सा काफ़ी बड़े हो गए, और वो अपने जो बड़े भाई हैं उनकी शिकायत जो है अपनी माता से करते हैं। क्या कहते हैं? मैया मोही दाऊ बहुत खिंचा। दाऊ यानी उनके बड़े भाई। वो अपनी माँ से कहते हैं, हे मैया, मुझे जो बड़े भैया हैं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मौसो कहत मोल को लेना, और मुझसे कहते कि तू ये तो हमने मोल का लिया है, तू जसुमती कब जायो? जायो का मतलब तो बच्चों जन्म लेना। तूने यशोदा माता के घर में जन्म कब लिया है? कहाँ करो यही रिस्के मारे। और हे माता, इसी कारण, यही रिस्के मारे का मतलब होता है इसी कारण खेलन हो नहीं जाती, इसी कारण हे माता मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुनी पुनी कहत कौन है मातो, को है तेरो तात। और बार बार, पुनी पुनी का मतलब होता है बच्चों बार बार, यानी बार बार मुझसे कहते हैं कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। तात का मीन्स होता है, तात का मतलब होता है पिता, तेरे पिताजी कौन है। गोरे नंद जसोदा गौरी तुकत श्याम शरीर। वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि हे माता, वो मुझसे कहते हैं कि ग्वाले मुझे चढ़ाते हुए कहते हैं कि ये बता कि जो है यशोदा माता भी जो है गोरी है, और यशोदा माता गोरी है, और क्या कहते हैं तेरी जो नंद बाबा हैं, यानी जो तेरे नंद बाबा हैं वो भी जो हैं गोरे हैं। तू कत श्याम शरीर, तू मतलब जो है तू जो है तेरा शरीर जो है काला क्यों है, तेरा शरीर जो है काला क्यों है। तू कत श्याम से चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सीखे देत बलबीर। वो कहते हैं कि जो ये मेरे बड़े भैया हैं, इसी बड़े भैया की बात उसको सुनकर सभी जो ग्वाले हैं मुझे जो है मुझे बड़ा परेशान करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि बलबीर भैया जो है उनको सबको मदे, यानी जो मेरे बड़े भाई हैं वो उनको सीख देते हैं। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभी ना खींचे। वो कहते हैं हे माता, तूने तो सिर्फ मुझे ही मारना सीखा है, तू जो है तू मुझे ही मारना सीखा, दाऊ कभी ना खींची। तू जो है बड़े भैया को कभी भी नहीं मारती। जब यशोदा माता अपने श्री कृष्ण भगवान की ये सारी बातें सुनती है, शिकायत भरी सब बातें सुनती, कौन सी बातें? ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हे माता, मुझे बड़े भैया बहुत खिजाते हैं। मोसो कहत मोल को लीना, तू जसुमती कब जायो, कि तू ये तो हमने मोल का खरीद रखा है, तू यशोदा माता के घर में कब जन्मा है, और इसी कारण हे माँ मैं खेलने नहीं जाता हूँ। बार बार मुझसे कहते कि तेरी माता कौन है, तेरे पिताजी कौन है, तेरी माता भी गोरी है, तेरे पिताजी भी गोरे हैं, तेरा शरीर क्यों इतना काला है। सारे ग्वाले वाले हंसते हैं क्योंकि मेरे बड़े भैया उनको सिखा देते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर मोहन मुख रिस्की बातें, यानी श्री कृष्ण भगवान की ये बातें सारी सुनकर यशोमती सुन रीजे, यशोदा माता बड़ी खुश होती है और वो कहती है, क्या कहती है? सुनो कान्हा बलभद्र चबाई। हे कान्हा सुनो, ये जो बलराम है, चबाई का मतलब होता है धूर्त भी कह सकते हैं, मक्कार भी कह सकते हैं, ये बहुत मक्कार है। जन्मत ही को धूत, ये तो जन्म से ही धूर्त है। सूर्य श्याम वही गोदन की सौगंध। हे
कृष्ण भगवान, हे कृष्ण, हे कृष्ण, सूरश्याम, सूरदास जी कहते हैं कि श्री के जो यशोदा माता वो कहती है कि मुझे गोधन की सौगंध है, सौ का मतलब होता है सौगंध, मुझे गोधन की सौगंध है, होम माता तू पुत्र, तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी माता। फिर से समझ लेना, श्री कृष्ण भगवान की सारी बातें सुनकर यशोदा माता उनसे कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता उनसे कहते हैं कि मुझे गोधन की सौगंध है, सौ का मतलब होता है सौगंध है, मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। ऐसा यशोदा माता श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं।